नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी पक्ष के बड़े नेता संजय राउत ने एक दावा किया और इस दावे से जो है अब हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी पर हो सकता है हमला और विदेश में रची जा रही है साजिश। ये दावा किया है यूबीटी पक्ष के नेता संजय राउत ने। जी हाँ, संजय राउत का यह बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जो राहुल गांधी हैं वो लगातार लोकसभा में मोदी सरकार पर हमलावर हैं और बजट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश के मिडिल क्लास को बजट से कुछ नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उन पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय छापा मारने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश, ये बात कही है संजय राउत ने। अब राहुल गांधी को लेकर शिवसेना के बड़े नेता हैं यूबीटी पक्ष के संजय राउत, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पे हमला हो सकता है और उनके खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश रची जा रही है। कांग्रेस सांसद की तारीफ करते हुए, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए संजय राउत ने कहा कि लोकसभा में अपने भाषणों से भाजपा नेताओं की नींद हराम कर रखी है राहुल गांधी ने। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ अब साजिश रच रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी बात जो है संजय राउत ने कही है। शिवसेना यूबीटी पक्ष के नेता जो संजय राउत हैं वो और यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे भाजपा नेता बेचैन हो गए हैं। राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं की रातों की नींद हराम कर रखी है। यही कारण है कि विदेशी धरती से उनके खिलाफ जो है, विदेशी धरती पर उनके खिलाफ साजिश जो है वो अब रची जा रही है। ये बड़ा बयान जो है ये संजय राउत की तरफ से जो है वो आया है। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें राहुल गांधी पर हमले जो है होने की आशंका जो है वो जताते दिखाई दे रहे हैं संजय राउत। अब हमले से जुड़ी एक और मैं आपको खबर बताता हूं, एक और बड़ी खबर वो ये है कि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि नेताओं के गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं। अब इन हमलों को लेकर के जो प्रकाश आंबेडकर हैं, प्रकाश आंबेडकर ने एक बयान दिया है जिससे अब विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि कार तोड़नी ही है तो उद्धव, शरद पवार और फडणवीस की तोड़े। ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है पद्मणी में इस समय वो है, ऐसी रिपोर्ट के अनुसार, और वहां पर जो है ये सब बातें जो है वो कही गई हैं। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में कई नेताओं की गाड़ियों पर हमले हुए और दक्षिण मुंबई से ठाणे जाते समय शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड पर हमले की कोशिश की गई। वहीं कुछ दिन पहले अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकारी की कार पर हमला हुआ था। इन नेताओं की गाड़ियों पर हमले को लेकर वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने जो है उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जब जिससे जो मामला जो है वो गर्मा गया है। परभणी के गंगा खेड़ में प्रकाश आंबेडकर ने लोगों से एनसीपी जो शरद पवार की प्रमुख है शरद पवार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यानी यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनकी कारों को तोड़ने की अपील की है। आरक्षण बचाओ यात्रा के मौके पर प्रकाश आंबेडकर परभणी में है इन दिनों। परभणी में गंगा खेड़ जाने के बाद वहां आयोजित एक जनसभा में उन्होंने ये बयान दिया है। इसके अलावा जितेंद्र आवाड और अमोल मिटकारी को चिल्लर भी कहा है। अब प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मिटकारी, जितेंद्र आवाड जैसे चिल्लर लोगों की कारें क्यों तोड़ रहे हैं? अगर कार तोड़नी है तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस की कार तोड़ो। ये बात जो है, अब इस बात से राजनीति जो है वो गर्मा गई है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या कुछ सामने जो है वो आ रहा है। जितेंद्र आवाड जो है वो शरद पवार गुट से है और अमोल मिटकारी जो है वो अजीत पवार गुट से हैं। और प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि मैं इन कारों को तोड़ने वालों से अपील करता हूं कि इनकी गाड़ियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कार तोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको 4 लोगों का नाम बताऊंगा, आप उनकी कार तोड़िए। शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, और उन्होंने अजीत पवार की कार को भी तोड़ने की जो है वो बात कही है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके गुट के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड पर हमले की कोशिश की गई। दक्षिण मुंबई से ठाणे जाते समय उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। संभाजी राजे छत्रपति स्वराज संगठन के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ जो है वो करने के आरोप लगे हैं और इस मामले में अब अंकुश कदम और धनंजय यादव दोनों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया। कुछ दिनों पहले ही अवार्ड ने संभाजी राजे के की कड़े शब्दों में आलोचना की थी और काफी कुछ बयान दिया था, जिसकी वजह से जो उनके समर्थक थे वो भड़क गए थे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हीं की वजह से जो है ये नाराज हो गए थे और ये जो बुरा वाकया हुआ ये सामने आया है। इससे पहले आपको बताएं कि जो अमोल मिटकारी हैं उनके ऊपर भी, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ था। तो ये
चीजें जो है लगातार घटित हो रही हैं। अब इन्हीं घटनाओं को जो है तमाम रिपोर्ट्स में तमाम जो बातें चल रही हैं उसको देखते हुए अब जब बात पहुंची है तो जो प्रकाश आंबेडकर है उन्होंने ये जो बयान दिया है उसके बाद से अब राजनीति जो है वो गर्माती दिखाई दे रही है। अभी देखिए पहले कुछ दिनों से जो मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात बताऊं जिस सिलसिलेवार तरीके से, तो आप देखिए कि पहले बयानबाजी हो रही थी, तेज बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद फिर एक दूसरे पर जुबानी जंग होने लगी। बड़े-बड़े सिर्फ छोटे बल्कि जो छोटे लोकल नेता है सिर्फ उनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बड़े नेता हैं उनके बीच की भी बात आप देखिए कि ये 2 किस्से तो मैंने आपको बताया जिसमें संजय राउत ने कहा है कि विदेशी धरती पर जो है वो साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो हमला कर रहे हैं लोकसभा में, चुनाव में, लोकसभा में और बीजेपी के ऊपर, तो उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय राउत यही नहीं रुके, राहुल गांधी के दावे को संजय राउत ने सही ठहराते हुए कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि ये साजिश भारत में नहीं बल्कि विदेशी धरती में रची जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। संजय राउत ने विपक्षी नेताओं पर हमले की आशंका जताते हुए कहा कि बीते करीब 1 महीने से जिस तरीके से हम लोगों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं उससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। संजय राउत ने कहा कि ये सरकार एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर सकती है और इसी आशंका को जो है वो जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ईडी की आशंका जो है वो जताई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी की आशंका है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनके इस दावे को लेकर के जहां एक और विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है कि ये सब बातें एक अफवाह है और राहुल गांधी ये सब बातें करके अफवाह फैला रहे हैं। इसीलिए ये जो बयानबाजी है ये तेज हुई है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार जो है वो बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं और लोकसभा में जो भी सेशन चल रहा है उसके क्लिप्स और वीडियोस आप देख रहे होंगे, खबर पढ़ रहे होंगे, तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल ही रही होगी। और इन सब के बीच जो राहुल गांधी ने आशंका जताई है उसी का सपोर्ट करते हुए संजय राउत ने यहाँ पर जो है वो आवाज उठाई है और तमाम ये बातें जो मैंने आपको बताई ये कही है। हालांकि बीजेपी इसे अफवाह बता रही है और भ्रम फैलाने का एक तरीका बता रही है। खैर, अब मामला चाहे जो भी हो वो आने वाले वक्त में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।